इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। मैंने कंप्लीट किया 26 घंटे में। 26 घंटे में, शाम को 5 बजे ये शुरू किया था। अभी जब मीरन जाने सबमिट किया, उससे नीचे आए, फिर आगे जाना शुरू किया, फिर डगरी बंगला की तरफ गए, वहाँ पे एक हाइड्रेशन पॉइंट था। फिर इसी तरह से अपनी फ्लास्क निकाली, हाइड्रेशन बैग निकाला, सब चीज़ें फिल की रखी। उसके बाद वहाँ से भाग के ठंडियानी रूफटॉप जाना था। ठंडियानी रूफटॉप पे रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं हम। 1:30 बजे जब पहुंचे, अब बारिश बहुत तेज हो रही थी बाहर। अब बारिश तो रुकी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम वहाँ पे बैठ के, वहाँ पर उन्होंने सूप रखा हुआ था, सूप पिया थोड़ा सा, वहाँ पे बैठे हैं हम। तो अलार्म लगाया अपना और 10 मिनट का नैप लिया वहाँ पे। 10 मिनट का नैप लिया। ठंडियानी रूफटॉप वाज द पॉइंट जहाँ पे उन्होंने हमें कहा था, ऑर्गेनाइजर्स ने, अपने कोई एक बैग रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके एसेंशियल्स हैं उसमें। तो उसमें जैसे कि हमने एक्स्ट्रा जूते, जुराबें, अपनी टी शर्ट, वो चीज़ें रख देंगे अगर ये चेंज करनी पड़े। पर बारिश इतनी तेज़ थी कि बारिश रुकी नहीं है और वहाँ पे इतनी ठंड थी। फिर भी हमने कोई कोशिश की कि चलो सॉक्स वगैरह कुछ वैसे चेंज कर, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो वहाँ पे 10 मिनट का नैप लिया और उसके बाद फिर से वहाँ से भागना शुरू किया। फिर ठंडियानी रूफटॉप से आके वापस जो है उसी तरफ जाना था हमने, डगरी की तरफ जाना है। वापस हमने मीरन जाना है टॉप, उसको सबमिट करना है, फिर वापस नीचे आना है। फिर उसके बाद हमने जाना था मुश्कपुरी की तरफ। आपने शायद जैसे कि लोकल टूरिस्ट जाते हैं, मुश्कपुरी पे जा रहे होते हैं हील्स पहन के और दूसरे सैंडल्स पहन के वो जा रहे होते हैं। सो वो इतना ख़राब हो चुका था बाय द टाइम, क्योंकि शाम 5 बजे से पिछले दिन से बारिश हो रही थी। सारी रात बारिश होती रही है, कंटिन्यूअसली बारिश रही है, सुबह से बारिश होती रही है, थंडर स्टॉर्म, क्या हमने हर चीज़ देखी है वहाँ पे। और लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी कि बारिश थी तो मुझे ये था कि तेंदुए बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी छुप के कहीं बैठे हुए होंगे। अच्छा, नहीं आप तो, मैं वो आपके कुछ इंटरव्यूज देखे तो आई थिंक आप तो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तो आप में तो उस चीज़ का भी डर खत्म हो चुका था। नहीं, उसका कोई डर नहीं था मुझे वो डर नहीं था। तो वो एक आपका फेयर फैक्टर होता है, वो एक दफ़ा वो जैसे मेमोरी, आपकी मसल मेमोरी होती है, इसी तरह वो फेयर अनलॉक हो जाता है, तो फिर वो आपको इतना डर नहीं रहता उसका।